जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भगवान से प्रार्थना है आप हमेशा ऐसे रहें और अपनी कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। प्रभु के नाम उच्चारण के बाद आपको कथा सुनाते हैं। कृष्ण हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बंसी वाले की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वनचारी रे हरि वासुदेव
वनचारी रे हरि वासुदेवाय गिरधारी रे हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय गिरिराज धरन हरि वासुदेवाय कमल नयन हरि वासुदेवाय गिरिराज धरन हरि वासुदेवाय कमल नयन हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय सांवरिया रे हरि वासुदेवाय सांवरिया रे हरि वासुदेवाय श्याम सुंदर हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय जय जगदीश हरि वासुदेवाय द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय जय जगदीश हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय बोले वासुदेव भगवान की जय बोले कार्तिक महात्म की जय बोले गंगा मैया की जय बोले तुलसी मैया की जय। तो कल की कथा जो आपको बता रहे थे कि कार्तिक मास का उद्यापन किस तरीके से किया जाता है और इसके बाद कुछ अन्य विधि भी है जिससे कार्तिक व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो एक अन्य ऋषि बोले कि कृपया करके यह बताएं कि यदि किसी में भी
प्रकार का उद्यापन करने की सामर्थ्य ना हो तो वह क्या करे। जैसे कि कल बताया था कि तुलसी के लिए आप पूजन करें, 4 रात बनाएं, द्वारपाल बनाएं, ये सब करें और भगवान की सोने या चांदी की मूर्ति रखें, पूजन करें। तो इसके अलावा मुनि ने पूछा कि यदि किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो भगवान की सोने और चांदी की मूर्ति का पूजन करे, तो उसके लिए और अन्य क्या उपाय हैं इस व्रत का उद्यापन करने के लिए, कार्तिक मास का उद्यापन करने के लिए। तो सूत जी बोले कि हे मुनि, श्रद्धालुओं के शंका के समाधान के लिए आपने ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। यदि विधिवत उद्यापन करने की किसी की सामर्थ्य ना हो तो वह कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, वट वृक्ष अथवा पीपल का पूजन करें, क्योंकि पीपल भगवान विष्णु का और वट वृक्ष भगवान शिव का रूप है। और हे मुनिवरों, इसी प्रकार पलाश को ब्रह्मा जी का रूप माना गया है। तो यह भेद सुनकर ऋषियों ने आश्चर्य करके पूछा कि हे सूत जी, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और महेश किस कारण से वृक्ष को प्राप्त हुए। तो सूत जी बोले कि एक समय भगवान शिव और पार्वती एकांत में विराजमान थे और उसी समय शनि देव के आगमन से उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हो गया, जिससे कि पार्वती जी को क्रोध आ गया। उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। और उसके बाद ही श्री विष्णु गया में जाकर पीपल, भगवान शिव काशी में अक्षय वट वृक्ष तथा ब्रह्मा जी पलाश हो गए। और तभी से पीपल एवं वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। हे सूत जी, रविवार को पीपल का पूजन क्यों नहीं करना चाहिए, कृपया करके यह भी बताएं। तो सूत जी बोले, इस भेद के पीछे एक इतिहास है जो मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि एवं लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी से विवाह करने को तत्पर हुए। और तभी लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, जब तक उसका विवाह नहीं होगा तब तक मेरा विवाह कैसे हो सकता है। तो यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बहन दरिद्रा को उद्यालक ऋषि को सौंप दिया। यद्यपि दरिद्रा भयंकर रूप से कुरूपा थी, उसका रंग काला था, आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे, और तब भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्यालक ऋषि उसे अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में जाकर जब दरिद्रा ने वहां वेद पाठ एवं हवन आदि होते देखा तो वह मुनि से बोली कि मैं ऐसे स्थान पर नहीं रह सकती। मुझे तो वह स्थान ज्यादा प्रिय है जहां चोर, जुआ खेलने वाले और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हो। तो उसकी यह बातें सुनकर उद्यालक ऋषि बहुत ही दुखी हुए। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोई उचित स्थान देखकर आता हूँ, और ऐसा कहकर उद्यालक ऋषि वहां से चले गए। ऋषि के चले जाने के बाद कुछ देर तक तो दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की, और उसके बाद वह रोने चीखने लगी। उसके रोने और चीखने की आवाजें लक्ष्मी जी के कानों में पड़ी तो वे भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन अत्यंत दुखी है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तो तब भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी सहित उद्यालक ऋषि के आश्रम में आए और बोले कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है, और जो भी कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल की पूजा करेगा वह हमें प्राप्त होगा, और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। और जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को यदि कोई तुम्हारा स्पर्श करेगा तो वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। तो हे मुनिवरों,
जो इस कथा को पढ़ता एवं सुनता है उसे बद्रिका आश्रम की यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार आप कार्तिक मास का उद्यापन कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस ब्राह्मण को, यदि आप सोने चांदी और इन सब चीजों से नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले आप उस ब्राह्मण को दक्षिणा दें जिसने आपको पूरा मास कथा सुनाई है, या जिससे आप चाहते हैं, कोई भी ब्राह्मण, लेकिन सबसे पहले जो आपको कथा वाचक है आपका, आप उसे जरूर दें। जो ब्राह्मण हो उसे आप दें। और उसके बाद भोजन और भी ब्राह्मणों को करा सकते हैं। पीपल की पूजा करें, वट वृक्ष की पूजा करें। और हाँ, मैं भी कथावाचक हूँ, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। आप कृपा करके मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। मेरी वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे ब्लेसिंग्स दें ताकि अगले साल फिर मैं आपसे मिल सकूं। अब एक और दिन की ही कथा शेष रह गई है। तो आइए आज अभी बहुत ही खूब सुंदर भजन के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। के बिहारी लाल की जय। बोली राधा रानी सरकार की जय। क्या सुनानी है? ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है, ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है। चले आओ चले आओ तुम्हें अपनी सुनानी है। हरे तुम मेरी चाहत हो किसी से मुझको लेना क्या। हरे तुम मेरी चाहत हो किसी से मुझको लेना क्या, किसी से मुझको लेना क्या, किसी से मुझको लेना क्या। करूं क्यों फिक्र दुनिया की, करूं क्यों फिक्र दुनिया की, मुझे तुमसे निभानी है। करूं क्यों फिक्र दुनिया की, मुझे तुमसे निभानी है। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है। शरण में ले भी लो मुझको, के चरणों में ही रहने दो।
लगन तुमसे लगाई है, लगन तुमसे लगाई है, तुम्ही ने बिगड़ी बनानी है। लगन तुमसे लगाई है, तुम्ही ने बिगड़ी बनानी है। चले आओ, चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। बहुत तरसी हूँ मैं मोहन, बस एक परी याद है तुमसे। बहुत तरसी हूँ मैं मोहन, बस एक परी याद है तुमसे, बस एक परी याद है तुमसे, बस एक परी याद है तुमसे। क्या जो दिल की बात दिल में है, जो दिल की बात दिल में है, वो तुमको ही बतानी है। जो दिल की बात दिल में है, वो तुमको ही बतानी है। चले आओ, चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। कब से बुला रही हूँ। चले आओ, चले आओ, अभी कुछ जान बाकी है। अब तो आ जाता हूँ। अभी कुछ जान बाकी है, तेरे मिलने का इस दिल में अभी अरमान बाकी है। तेरे मिलने का इस दिल में अभी अरमान बाकी है। चले आओ, चले आओ, अभी कुछ जान बाकी है। तेरे कदमों की आहट से तुझे मैं जान ही लूंगी। तेरे कदमों की आहट से तुझे मैं जान ही लूंगी, तुझे मैं जान ही लूंगी, तुझे मैं जान ही लूंगी। मेरी आँखों में, मेरे दिल में, मेरी आँखों में, मेरे दिल में तेरी पहचान बाकी है। मेरी आँखों में, मेरे दिल में तेरी पहचान बाकी है। चले आओ, चले आओ, अभी कुछ जान बाकी है। ये मेरा दम निकलता है, चले आओ मेरे प्यारे। चले, ये मेरा दम निकलता है, चले आओ मेरे प्यारे। चले
तेरे सुंदर से दर्शन को, तेरे सुंदर से दर्शन को, तेरे सुंदर से दर्शन को ये मेरा मन तरसता है। चले आओ, चले आओ, अभी कुछ जान बाकी है। तेरे मिलने का इस दिल में अभी अरमान। चले आओ, चले आओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो इसी प्रकार आज के दिन आप पूजा करें और पूर्णिमा के दिन, जबकि कार्तिक मास का आखिरी दिन हो, जरूर आप ये सब व्रत का उद्यापन जिस प्रकार बताया है उसी प्रकार करने की कोशिश करें। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय बंसी वाले की। राधे राधे।